हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द साइंस क्लास। उस दिन हमने ये देखा था कि कैसे हम वाटर को प्योरीफाई करते हैं और कैसे वाटर प्योरीफिकेशन सिस्टम वाटर को प्योर करके हमारे घरों तक भेजता है। इसके बाद हमने फिजिकल और केमिकल चेंजेस में डिफरेंस देखे थे और क्लास 7th में ये भी आप पढ़ चुके हैं कि क्या चेंजेस फिजिकल चेंजेस होते हैं और कौन से चेंजेस केमिकल चेंजेस होते हैं। और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि केमिकल चेंज को केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। और फिर से मैं आपको याद दिलाने के लिए, जैसे पानी को हम गर्म या ठंडा करते हैं, ये केमिकल चेंज नहीं होता क्योंकि H2O में ही रहता है, वो कन्वर्ट नहीं होता, वो सिर्फ फ्रीज या वेपराइज यानी बॉईल हो जाता है। तो ठंडा गर्म करना, एक ग्लास से दूसरे ग्लास में पानी को कर देना, एक टाइप का फिजिकल चेंज है, ना कि केमिकल चेंज है। अगर एक छोटे कप से हम बड़े कप में कर दें वाटर तो उसका लेवल डाउन हो जाएगा, ये फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज नहीं है। केमिकल चेंज क्या है? जब हम वाटर जो H2O होता है उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल के इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये H2 और O में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाते हैं। तो ये किस टाइप का चेंज है? केमिकल चेंज। जब उसका केमिकल फॉर्मूला चेंज हो जाता है तो ये केमिकल फॉर्मूला है। इसके बाद हमने ये भी देखा कि बर्निंग भी एक केमिकल चेंज है और हमने ये डिस्कस किया कैसे कैंडल का जलना बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस में आता है। क्यों? जब जो उसके अंदर वैक्स है वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो कौन सा चेंज हो रहा है? फिजिकल चेंज, क्योंकि शेप चेंज हो रही है और स्टेट चेंज हो रही है, बट केमिकल स्ट्रक्चर वैक्स का चेंज नहीं हो रहा होता। लेकिन जब वो वैक्स जो होता है, वैक्स जो एयर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो केमिकल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा होता है। तो केमिकल चेंज कौन सा है? जब वो वैक्स बर्न हो रहा है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, और जब वो सॉलिड वैक्स से लिक्विड वैक्स में कन्वर्ट हो रहा है तो वो एक टाइप का फिजिकल चेंज है। ठीक है, हमने इसमें डिफरेंस कर दिया। अब इसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस हैं तो इन्हें क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग इन केमिकल और फिजिकल चेंजेस। ठीक है, हमने इन्हें करना है। कटिंग ऑफ ट्री कैसा है? कुछ केमिकल चेंज हो रहा है या नहीं? तो ये फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन, तो बटर जब मेल्ट होता है तो ये केमिकल चेंज है फिजिकल? फिजिकल चेंज है, सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है। ठीक है। रस्टिंग ऑफ अलमीरा, तो रस्टिंग होती है तो रस्टिंग में क्या है? ऑक्साइड बनता है, आयरन का ऑक्साइड बनता है। तो ये किस टाइप का चेंज है? केमिकल, ये फिजिकल चेंज नहीं है। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, तो हमने ये डिस्कस किया था कि H2O गर्म करने पे स्टीम में भी H2O ही रहता है, वो H2O से और कुछ नहीं बन जाता। तो ये कैसा चेंज है? फिजिकल। ठीक है। पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड द वाटर ब्रेकिंग डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस, तो इसमें क्या है? वाटर ब्रेक हो जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो यानी केमिकल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। तो ये किस तरीके का चेंज होगा? केमिकल। डिसॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर, तो ये किस टाइप का चेंज है? कॉमन सॉल्ट जब डिसॉल्व करते हैं तो कॉमन सॉल्ट से उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है कि नहीं होता है? तो पानी के वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में वो जो है पार्टिकल्स चले गए हैं सॉल्ट के, और इस तरीके से तो ये जो सॉल्ट है ये वाटर में डिसॉल्व हो जाता है और इसने अपने पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है Na और Cl में, Na और Cl में अलग अलग हो जाता है। तो ये किस टाइप का चेंज है? केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज है। ठीक है। और अभी ध्यान रखना कि ये बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक है, अभी तक लोग इस पे जो है बहस कर रहे हैं कि ये एक्चुअल में केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है, बट हम इसे केमिकल चेंज में रखते हैं अभी कि हाँ जी, जो NaCl है वो Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो जाता है, तो ये एक तरीके से हम इसे केमिकल चेंज ही मानते हैं। मेकिंग ए फ्रूट सैलड विथ रॉ फ्रूट्स, तो फ्रूट से फ्रूट सैलड, तो सिर्फ फ्रूट्स को काट रहे हैं, कोई केमिकल स्ट्रक्चर में तो चेंज नहीं हो रहा, तो ये कैसा चेंज है? फिजिकल। बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड, पेपर एंड वुड को अगर आप बर्न करोगे तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, तो ये किस टाइप का चेंज है? केमिकल। ट्राई सेग्रीगेटिंग द थिंग्स अराउंड यू एज प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर, तो ये आपने अपने आप घर पे करना है, तो करके देखें कि कौन सी चीजें प्योर चीजें हैं, कौन सी चीजें मिक्सचर है, तो ये आप अपने घर में कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम इस टॉपिक पे, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है,
तो प्योर सब्सटेंसेस का टाइप क्या होता है, ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन सब्सटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड आइदर एज एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। तो दो चीजें आई, एक तो एलिमेंट और दूसरा क्या आया, कंपाउंड। तो बेसिस के कि कैसा उनका नेचर है केमिकल कंपोजिशन का, हम उन्हें दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। तो देखते हैं क्या एलिमेंट होते हैं, क्या कंपाउंड होते हैं। पहले हम एलिमेंट्स को देखते हैं। एलिमेंट्स, रॉबर्ट बॉयल द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज टर्म एलिमेंट इन 1661। तो किसने सबसे पहले वर्ड एलिमेंट यूज किया, रॉबर्ट बॉयल ने। कब, 1661, यानी बहुत बहुत पहले। सेकंड साइंटिस्ट कौन थे, एंटोइने लॉरेंट लेवोसिए। एंटोइने लॉरेंट लेवोसिए, इन्होंने 1743 से 1794 जब तक ये रहे, ये क्या थे, एक फ्रेंच केमिस्ट थे। वाज द फर्स्ट पर्सन टू एस्टेब्लिश एन एक्सपेरिमेंटली यूजफुल डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट। तो इन्होंने एक सबसे पहले जो वर्ड यूज किया वो किसने यूज किया, रॉबर्ट बॉयल ने 1661 में। और किसने उसकी डेफिनेशन दी जो मीनिंगफुल थी, वो एंटोइने लवोसिए ने दी थी। ये कौन थे, एक फ्रेंच केमिस्ट थे। इन्हें वर्ल्ड का फर्स्ट केमिस्ट भी कहा जाता है, एंटोइने लवोसिए का, ठीक है। जैसे न्यूटन को वर्ल्ड का फर्स्ट फिजिसिस्ट कहा जाता है, तो एंटोइने लवोसिए को वर्ल्ड का फर्स्ट केमिस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। He defined an element as a basic form of matter that cannot be broken down into simpler substances by chemical reaction। तो ये देखो, ये डेफिनेशन आप लोग लिख लोगे। तो उन्होंने कैसे डिफाइन किया एलिमेंट को, एज ए बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शंस। तो जैसे कि अब आपने वाटर लिया, एग्जांपल देखो, वाटर लिया तो वाटर क्या होता है, H2O। तो फिजिकल हम इस पे कोई भी चेंज कर दें, क्या इसमें H2O किसी तरीके से चेंज होगा, नहीं। फिजिकल चेंजेस से इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। बट जैसे ही केमिकल चेंज होगा तो इसमें चेंज आ जाएगा, एक हाइड्रोजन हो जाएगा और एक ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन चेंज हो गए, अलग अलग हो गए। तो इस तरीके से ये केमिकल चेंज तो हो गया। अब केमिकल चेंज से हाइड्रोजन को भी क्या चेंज कर सकते हैं, हाइड्रोजन को और छोटे पार्ट में तोड़ सकते हैं, और सिंपल चीज में नहीं। हाइड्रोजन केमिकल चेंज से भी और सिंपल पार्ट में नहीं टूट सकता। ऑक्सीजन को केमिकल चेंज से और छोटे पार्ट में तोड़ सकते हैं, नहीं। तो अब केमिकल रिएक्शन से भी इससे छोटे पार्ट में अब इन्हें नहीं तोड़ा जा सकता। तो इसे क्या बोलेंगे, सबसे छोटा पार्ट जो टूट चुका है, सबसे सिंपल फॉर्म सब्सटेंस की, इसे क्या बोलेंगे, एलिमेंट। तो ये हाइड्रोजन एलिमेंट है और ये ऑक्सीजन एलिमेंट, जो सबसे छोटे सिंपल पार्ट्स में टूट चुकी है। इवन केमिकल रिएक्शन भी अब इन्हें चेंज नहीं कर सकती है। तो इस तरीके से हमने इन्होंने डेफिनेशन दी, और इस डेफिनेशन को आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे यहाँ से। He defined an element as a basic form of matter that cannot be broken down into simpler substances by chemical reactions। ठीक है, एलिमेंट्स कैन बी नॉर्मली डिवाइड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ठीक है, तो अब जो है एलिमेंट्स को किस में डिवाइड करते हैं, तीन तरीके के एलिमेंट्स हो सकते हैं हमारे, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। तो तीन तरीके के हमारे एलिमेंट है। तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं मेटल को कि मेटल क्या है। मेटल यूजुअली सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। तो मेटल ये प्रॉपर्टीज दिखाती हैं, शो करती हैं। पहला, मेटल शाइनी होती है। आपके घर में स्टील की प्लेट्स है, सब शाइनी है, मेटल है। दे हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर। तो उनका कलर कैसा होता है, सिल्वर ग्रे या गोल्डन येलो। जैसे गोल्ड का या कॉपर का गोल्डन येलो होता है, और सिल्वरी ग्रे स्टील का, आयरन का, और आपका सिल्वर का इस तरह का कलर होता है। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गर्म होती है और इसमें से इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो जाती है। तो ये भी मेटल का एक वो है, प्रॉपर्टी है। दे आर डक्टाइल, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। ये आप पहले भी पढ़ चुके हो, उन्हें पीट सकते हैं, वो मुड़ जाती हैं आराम से, और उनके वायर भी बनाए जा सकते हैं। दे आर मेलिएबल, कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट। तो उनको पीट के मेलिएबल यानी सॉफ्ट होती है, उन्हें सॉफ्ट का मीनिंग वैसे सॉफ्ट नहीं है, वो पीटी जा सकती हैं और उनकी थिन शीट्स बनाई जा सकती हैं। तभी तो आप प्लेट बना लेते हो मेटल से। दे आर सोनोरोनस, मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन हिट। तो इस तरीके से जब उनको आप हिट करते हो तो उनमें से साउंड आती है।